Hi, welcome to the MKN Universe. Let's explore Application Development Life Cycle यानी ADLC. देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उस ब्रिलियंट इंजीनियरिंग की जो हर एक सक्सेसफुल ऐप के पीछे छुपी होती है। आप और हम जो रोजाना ऐप्स यूज करते हैं ना, उनके बनने का पूरा सफर आज हम बिल्कुल क्लियरली डिकोड करेंगे। ओके, तो फटाफट इस एक्सप्लेनर के एजेंडा पर नजर डालते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन और बेनिफिट से, उसके बाद समझेंगे इसके 6 की स्टेजेस, फिर देखेंगे की आईटी टीम रोल्स और आखिर में होंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, जो है इंट्रोडक्शन और इसके की बेनिफिट्स। अब ADLC, जिसे हम आमतौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC भी कहते हैं, आखिर है क्या? सिंपली पुट, ये एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मतलब सॉफ्टवेयर को डिजाइन, डेवलप, टेस्ट और मेंटेन करने का एक पूरा फ्रेमवर्क। इसका मेन गोल क्या है? यही कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाया जा सके, वो भी बिल्कुल टाइम और कॉस्ट एस्टिमेट्स के अंदर। बिना इस फ्रेमवर्क के अगर टीम काम करे, वेल, इट्स लाइक बिल्डिंग अ हाउस विदाउट अ ब्लूप्रिंट, राइट? तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? 3 सबसे बड़े फायदे हैं यहाँ। पहला, क्लियर विजिबिलिटी, यानी स्पष्ट दृश्यता। इससे प्रोजेक्ट के हर मेंबर को एग्जैक्टली पता होता है कि क्या चल रहा है। दूसरा है क्वालिटी एश्योरेंस। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि ऐप लॉन्च हो और उसमें हजारों बग्स हो, राइट? तो क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। और तीसरा, कॉस्ट और टाइम मैनेजमेंट। बजट और डेडलाइन के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करना ही तो सबसे बड़ा गेम है। मूविंग ऑन, अब हम एंटर कर रहे हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल पार्ट में, द 6 की स्टेजेस। स्क्रीन पर देखिए, ये एक कंटिन्यूअस 6 स्टेजेस का लूप है। ये डिस्कवरी फेज से शुरू होकर सीधा मेंटेनेंस फेज तक जाता है। ये एक लाइफ साइकिल है, इसलिए ये कंटिन्यूअस है। एक ऐप कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, राइट? उसमें नई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंप्रूवमेंट्स होते रहते हैं। ये टाइमलाइन उसी लॉजिकल प्रोग्रेशन को दिखाती है, फेज 1 से फेज 6 तक। आप कोई भी फेज स्किप नहीं कर सकते। एकदम सीधी बात है, हर एक स्टेप अपने आगे आने वाले स्टेप के लिए एक फाउंडेशन, एक सॉलिड बेस का काम करता है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। फेज 1 है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। क्लाइंट को आखिर चाहिए क्या? यहाँ आउटकम निकलता है हमारा SRS डॉक्यूमेंट। फिर आता है फेज 2 यानी सिस्टम डिजाइन। यहाँ हमारा DDS ब्लूप्रिंट बनता है, ऐप का आर्किटेक्चर तय होता है। उसके बाद आता है फेज 3 कोडिंग। यही वो जगह है जहां प्लानिंग और डिजाइन एक्चुअली कोड में कन्वर्ट होते हैं। और हाँ, ये पूरे ADLC का सबसे लंबा और सबसे कॉम्प्लेक्स फेज होता है, क्योंकि यहाँ आपका एक्चुअल सोर्स कोड लिखा जा रहा होता है। कोड लिखने के बाद क्या सीधा लॉन्च कर दें? बिल्कुल नहीं। फेज 4 में होती है रिगरस टेस्टिंग। इसे आप बग हंटिंग भी कह सकते हैं, ताकि एंड रिजल्ट एकदम डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर हो। फिर फेज 5 में होता है डिप्लॉयमेंट। ऐप अब लाइव है और पब्लिक के लिए तैयार है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फेज 6 है मेंटेनेंस। ये कंटिन्यूअस पोस्ट रिलीज साइकिल है, जहाँ नई रिक्वायरमेंट्स और फीडबैक के बेस पर आगे भी अपडेट्स और पैचेस पुश किए जाते हैं। ओके, अब जब हम स्टेजेस समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि ये सब करता कौन है। लेट्स लुक एट द की आईटी टीम रोल्स। शुरुआती फेजेस यानी फेज 1 से 3 में हमारे बिजनेस एनालिस्ट्स रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। फिर सिस्टम आर्किटेक्ट्स और फुल स्टैक डेवलपर्स मिलकर उस एक्चुअल डिजिटल आर्किटेक्चर को बिल्ड करना शुरू करते हैं। और इसी बीच हमारे UI UX डिजाइनर्स ये इंश्योर करते हैं कि ऐप दिखने में कैसा होगा और उसका फील कैसा होगा। अब आते हैं फाइनल स्टेजेस पर, यानी फेज 4 से 6। यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस यानी QA इंजीनियर्स अपने टेस्ट केसेस रन करते हैं बग्स निकालने के लिए। फिर डेवऑप्स इंजीनियर्स पिक्चर में आते हैं, जो क्लाउड सर्वर पर डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करते हैं। और एक बार ऐप लाइव हो गया, तो हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम एंड यूजर्स को असिस्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। चलिए, थ्योरी तो काफी हो गई, अब टाइम है थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग का। आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। ये रहा क्वेश्चन 1। फेज 1 यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्राइमरी आउटकम क्या है? सोचिए, कोई भी डिजाइन शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा बनता है? राइट, द करेक्ट आंसर इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी SRS डॉक्यूमेंट। ये वो मास्टर डॉक्यूमेंट है जिसमें क्लाइंट की सारी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैप्चर की जाती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 2, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आमतौर पर सबसे लंबा फेज कौन सा होता है?
थोड़ा लॉजिक लगाइए, किस स्टेप में सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने। ये है फेज 3, इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग। ये फेज नेचुरली सबसे लंबा होता है, क्योंकि प्रोग्रामर्स यहाँ लाइन बाय लाइन, ब्लॉक बाय ब्लॉक एक्चुअल सोर्स कोड लिख रहे होते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 पर आते हैं। फेज 2 यानी सिस्टम डिजाइन में एक UI/UX डिजाइनर का स्पेसिफिक रोल आखिर होता क्या है? UI/UX डिजाइनर्स का मेन फोकस होता है यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस पर। वो डिसाइड करते हैं कि ऐप का विजुअल फ्लो कैसा होगा और नेविगेशन कितना आसान होगा। ये सब वो वायरफ्रेम्स और मॉकअप्स क्रिएट करके सेट करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन 4। फेज 4 के दौरान किन डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग की जाती है? QA इंजीनियर्स क्या-क्या चेक करते हैं? आंसर इज, एक ऐप को पास होने के लिए कई सिक्योरिटी और फंक्शनैलिटी टेस्टिंग लेयर से गुजरना पड़ता है। इसमें यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी UAT शामिल होती है। एंड फाइनली हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। फेज 3 में एक फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर के बीच फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? काफी सिंपल है। फ्रंट एंड डेवलपर्स HTML और CSS का यूज करके उन विजुअल पार्ट्स का कोड लिखते हैं जिनसे यूजर्स डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं। वहीं बैक एंड डेवलपर्स पाइथन या जावा जैसी लैंग्वेजेस का यूज करके पीछे का सर्वर और डेटाबेस लॉजिक लिखते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे AI कोडिंग की दुनिया में लगातार तेजी ला रहा है, ये सोचना वाकई इंटरेस्टिंग है कि क्या ADLC फ्रेमवर्क आगे चलकर और ज्यादा इवॉल्व होगा या फिर यही हमेशा हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड बना रहेगा? The tech world is always changing. For the PDF, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates.